रियलिस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ। रियलिस्ट डिफाइन करता है लॉ को इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। मीन्स कि थ्रू कोर्ट्स, जो भी कोर्ट्स में हमारे केसेस जाते हैं उसके ऊपर जो भी हमारा जो भी जजेस जो होते हैं, जो भी डिसीजंस निकालते हैं, जो भी लॉज बनाते हैं या जो भी होता है, उस जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा रियलिस्ट ने डिफाइन करा है लॉ। अकॉर्डिंग टू होल्म्स, लॉ क्या है? लॉ एक स्टेटमेंट है उन सर्कमस्टांसिस के, उन कंडीशंस के जिसमें जो पब्लिक फोर्स है वो अफेक्ट होता है और अप्लाई होता है थ्रू कोर्ट्स। मींस फॉर एग्जांपल इन अ कोर्ट कुछ केस आया, ठीक है, एंड उस जो वो सर्कमस्टांसिस हैं उस केस के या वट एवर, तो उसमें जो भी हमारा ये अप्लाई होगा थ्रू कोर्ट, जो भी जज, जो भी कोर्ट हमारा इसमें डिसीजन लेगी या कुछ भी ऑर्डर एंड ऑल वट एवर, तो फिर वो हमारा ना लॉ बन जाता है। तो जो जो मतलब ये होता है कि अगर फिर उस रिलेटेड हमारे जितने भी केसेस आते हैं, जैसे एक केस आया फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के बीच में, कि कुछ प्रॉपर्टी के बीच में डिस्प्यूट था, तो कि ये मतलब कुछ भी लगा लो, प्रॉपर्टी के बीच में डिस्प्यूट था, तो उस प्रॉपर्टी के बीच में जो डिस्प्यूट था तो उस पे जो जजेस ने कुछ वो दिया, ऑर्डर दिया या कुछ भी डिसीजन दिया, तो नेक्स्ट टाइम कोई केस आया इसी से रिलेटेड किसी अदर पर्सन्स का, ठीक है, तो वो जो फिर जो फर्स्ट में जो हुआ था अप्लाई कंडीशंस वगैरह या जो भी लॉज वगैरह बने थे, तो वही सेम लॉज नेक्स्ट टाइम भी सेम वही अप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों केसेस सिमिलर हैं। पहले जो आया नेक्स्ट टाइम भी सेम केस आ गया बट डिफरेंट पर्सन्स का, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, लॉज बनते हैं अकॉर्डिंग टू होल्म्स। टू समराइज, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ एंड डेफिनेशन टू बिकम अ यूनिवर्सल वन मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो following are the main characteristics or features of the law. So the first is law presupposes a state। मतलब कि जो लॉ है वो स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। अगर हम कि स्टेट यहाँ पे ना, सिर्फ स्टेट का स्टेट मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब हर कंसेप्ट में ना स्टेट का मतलब डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट को एज अ कंट्री बात करें, तो लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया में जितने भी हमारे जो पहले लॉ क्या करता है, हमारा अप्लाई होता है इंडिया में, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट, जो लॉ है वो स्टेट पे अप्लाई होता है। ऑफ कोर्स जो लॉ है वो किसके लिए बना है, अप्लाई होने के लिए ही तो बना है ना। तो वो जो लॉ है वो अप्लाई होता है स्टेट पे, ठीक है। स्टेट मेक्स और ऑथोराइजेस टू मेक और रिकॉग्नाइज और सैंक्शन रूल्स विच आर कॉल्ड लॉ। तो जो स्टेट है, स्टेट बनती है पहले, ठीक है ना। तो जो स्टेट है, स्टेट क्या करती है, लॉज बनाती है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया के अपने लॉज रूल्स रेगुलेशंस है ना। तो जो इंडिया है वो लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है। सैंक्शन रूल्स, सैंक्शन रूल्स मीन्स इंटरनेशनल रूल्स, कि जो अगर हम अप्लाई मतलब मैंडेटरी है फॉलो करना, फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे वाले रूल्स उनको हम लॉ बोलते हैं, ठीक है। रूल्स को इफ़ेक्टिव में लाने के लिए जो सैंक्शंस होते हैं लॉज के पीछे, की वही कि अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पनिशमेंट्स होती हैं, फाइन्स होते हैं एंड ऑल। दीज रूल्स जो होते हैं, ये लॉज जो होते हैं वो बहुत तरह के पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें से जो एक पर्पस है वो सोशल पर्पस है ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे इन ट्रैफिक, अगर किसी ने रेड लाइट है, ठीक है, किसी ने अगर वो अपनी बाइक वगैरह कोई आगे ले गए हैं एंड इवन रेड लाइट है, और फिर उससे क्या हो गया, हमारा बाय चांस एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो फिर तो वो जो होगा, वो जो भी पर्सन होगा वो तो लायबल होगा। वो फिर जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा वो फिर उसको फिर पनिशमेंट वगैरह मिलेगी।
तो यही होता है कि जो सोशल पर्पस के लिए होता है, सोशल बेनिफिट के लिए ही जो होते हैं लॉज बनाए जाते हैं। और इट मे बी सिंपली टू सर्व सम पर्सनल एंड्स ऑफ अ डिस्पोट अ पर्सनल सॉरी अ पर्सन हु enjoys एब्सोल्यूट पावर। और यहाँ डिस्पोट का मतलब है कि जो पर्सन एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करता है, मतलब कि जो पर्सन जिस ना मतलब जो पर्सन बहुत हार्मफुल वे में जो पावर को यूज़ करता है। जैसे वही कि अगर कोई पर्सन चोरी वगैरह कर रहा है तो वो हार्मफुल वे में यूज़ कर रहा है ना अपनी पावर को, वो ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए फिर जो होते हैं हमारे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ लॉज और जो इसके सिस्टम्स हैं वो डेवलप्ड है ओवर मैनी सेंचुरीज। कॉम्बिनेशन है स्टैचूज का, जुडिशियल डिसीजन का, कि जो हमारे लॉ है और जो लॉ का सिस्टम है वो डेवलप्ड हो चुका है ओवर मैनी सेंचुरीज, ठीक है। ओवर मैनी सेंचुरीज से वो डेवलप्ड होता आ रहा है, मतलब हो भी क्या है। और इवन हमेशा मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ इवन लॉज डेवलप्ड होते ही रहते हैं, ये ना डे टू डे लाइफ। और ये जो लॉज हैं हमारे बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि स्टैचूज़, जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट्स वगैरह के, कस्टम्स हो गए हमारे, एंड कन्वेंशंस, ठीक है। कस्टम का यहाँ पे मतलब हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी जो पास्ट में जो होते हैं जैसे हिंदू लॉ वगैरह टाइप कस्टम, ये सब कस्टम वगैरह होते हैं। जुडिशियल डिसीजंस मींस वही कि हमारे कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी जजेस वगैरह देते हैं। स्टैचूज़ हो गया, कन्वेंशंस हो गया, ठीक है। और जो हमारा जो स्टेट होता है, देखा यहाँ पे स्टेट ने हम मतलब जो स्टेट है यहाँ पे हमने एज अ कंट्री लिया है, ठीक है ना। तो जो कंट्री है जो फॉर्मुलेट करती है सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट, जो कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह फॉलो करती है पीपल, मतलब जो भी फॉलोड बाय पीपल होते हैं, ऑफ कोर्स हम ही तो फॉलो करते हैं ना उसे, तो वो हम मतलब वो क्या होता है, लॉज होते हैं वो। नाउ हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव, लॉज को हम इफेक्टिव कैसे ला सकते हैं, वरना तो लॉ को कोई भी नहीं मानेगा। मतलब हमने लॉ तो बना दिए लेकिन हर कोई फॉलो तो उसे तभी करेगा ना जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स होंगे कि अगर आप इसे फॉलो मतलब सैंक्शंस होंगे कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो देयर आर पनिशमेंट्स एंड फाइन्स हमें देने पड़ेंगे, वरना हर कोई तो ऐसे फॉलो नहीं करेगा लॉ को। तो उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये हमारे 4 मेजर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रेमेडियल मेजर। ये क्या होता है, बाय रिक्वायरिंग टू पे डैमेजेस फॉर द इंजरी कॉज ड्यू टू डिसओबीडियंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, डिसओबीडियंस मीन्स कुछ भी इनडिसिप्लिन वर्क किया हमने और उसकी वजह से इंजरी हो गई किसी को, तो हमें उसके पे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे कि जो भी हमारा अ, जो भी हमारा नुकसान वगैरह हुआ है किसी की वजह, मतलब जो भी किसी का नुकसान वगैरह हुआ है हमारी वजह से, तो उसके डैमेजेस पे करना, ये हो गया रेमेडियल मेजर। वरना तो अगर मान लो किसी ने भी कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, तो वो तो ऐसे करता ही रहेगा, तो वो ना करे उसके लिए उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे कि वो फिर दोबारा ना करे, वो डरे कि भाई हमें नहीं करना ये। नाउ फिर आ गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बाय रिक्वायरिंग टू कंप्लीट द ऑब्लिगेशन विच द पर्सन फेल टू परफॉर्म। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स कि वो वाली परफॉर्मेंस जो पर्सन नहीं कर पाया, फेल हो गया परफॉर्म करने में, तो क्या करो कि उसको कहो कि वो कंप्लीट कर ले वो चीज़ जो वो फेल हो गया करने में। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर, कि बाय प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस, कि भाई तुम इनडिसिप्लिन वाला काम करो ही मत। प्रिवेंटिव मेजर, कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें पनिशमेंट्स वगैरह होंगी, तो तुम ये प्रिवेंट करो, तुम करो ही मत ये काम, डिसोबीडियंस, ये इनडिसिप्लिन वाला काम करो ही मत, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर। पेनल मेजर क्या होता है, बाय इम्पोजिंग पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, की पेनल मेजर मीन्स कि अगर हमने कुछ कर दिया काम वगैरह तो फिर उसके ऊपर पेनल्टीज़ हैं, पनिशमेंट्स हैं एंड ऑल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।